कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। इससे पहले भी एक आयत थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। काश ये आपने मांगी होती तो आपको सिरात मुस्तकीम मिल जाता। अच्छा, अब पता चला है हमें कि इससे पहले भी एक आयत थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये वाली आयत का तो उम्मत को पता ही नहीं चला 1300 साल से। अगर उम्मत को पता चल जाता और वो हिदायत मांग लेती तो अल्लाह उनको हिदायत दे देता। अब 1300 साल में जितनी उम्मत मुसलमान गुजरी है, सब की सब गुमराह थी, सब की सब गलत थी, सब की सब 2 नंबर थी, क्योंकि उनके पास तो हिदायत ही नहीं थी। उनको तो पहली आयत ही नजर नहीं आई। ये तो 1400 साल के बाद जहलम की सरजमीन से एक मिर्जा नमूदार हुआ और पहली मर्तबा दूरबीन लगा के उसने बताया कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम से पहले भी एक आयत है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कमाल है यार। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली मिसाल तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन बगैर मुंह के मियाँ मिट्ठू बनने वाली मिसाल भी आज आप देख लें। कौन से तुझे ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं कि तू कुरान को ज्यादा समझ रहा है, हदीस को ज्यादा समझ रहा है, और 1300 साल का जो एक सवाद आजम है और 1300 साल का सिलसिला तू ज़हब है, और 1300 साल से जो दीन के पुश्तबान और पासबान हैं, 1300 साल से जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को, आपकी हर एक बात को, हर एक अमल को, हर एक अदा को, आपकी सुन्नतों को, आपके तरीकों को, आपकी अदाओं को उम्मत तक पहुंचाया है। तू कहता है कि वो बाबे शाबे कुछ है ही नहीं है। और वो जो सारी किताबें तेरे सामने पड़ी हुई हैं, इन किताबों को लिखने वाले तो 10 साल 15 साल बाद दुनिया से फौत हो गए, चले गए, इंतकाल कर गए। इन किताबों को हम तक किसने पहुंचाया है? कम से कम एक लिस्ट बना के हमें दे दे कि तेरे बाबे कौन कौन से हैं, ताकि दोबारा जब तू उन बाबों के खिलाफ बात करे तो हम लोगों को बता सकें, देखो इसके कोई बाबे शाबे नहीं है, इसने झूठ बोला हुआ है कि मैं कुछ बाबों को मानता हूं, ये इस्लाम की किसी हस्ती को नहीं मानता। ये इतना गिरा हुआ इंसान है कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है हमारा बाबा तो वो है जो मदीने में सोया हुआ है। ये भी एक किस्म की गुस्ताखी है। चलो हुआ कभी आपने बात बराए बात की हो, लेकिन आपने तो वतीरा बना लिया है बात बात के हमारा बाबा वो है, हमारे बाबे वो हैं। ओ भाई, वो नबी हैं हमारे, उनको नबी रहने दें। अगर तेरे बाबे हैं तो ठीक है, अगर तेरे बाबे नहीं हैं तो बस ठीक है, तब भी कोई मसला नहीं है। वो तू पहले बता चुका है कि मेरे बाबे नहीं हैं, मेरे मंगोल हैं, मेरे चंगेज और हलाकू हैं, ठीक है हम मान लेते हैं, जिन्होंने बाबों को मारा, उलमा को मारा, औलिया अल्लाह को काटा। लेकिन कम से कम मेरे नबी के बारे में बार बार ये ना कहा करके हमारा बाबा वो है, वो हमारा नबी है और उन्होंने हमें अपनी उम्मत कहा है और अल्लाह ने हमें उनको नबी कहने के लिए कहा है। कुरान में अल्लाह ने उनका नाम बताया, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। और तू बार बार बाबों की नफरत में, बाबों के बुग़्ज़ में, बाबों के तासुब में जो बार बार रसूलुल्लाह की तरफ इशारा करके कहता है कि हमारा बाबा तो वो है। और मेरा ख्याल ये है कि तेरे चाहने वालों में से किसी ना किसी में अगर एक ज़र्रा भर भी गैरत होती, या कम ज़र्रा भर भी इल्म होता, या ज़र्रा भर भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत होती, तो तुझे कहते ओ भाई कम से कम हुजूर की ज़ात के लिए नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कर। वो हमारे बाबे बाद में है, नबी पहले हैं हमारे। असल रिश्ता हमारा उनके साथ नबी और उम्मती का है। बाबे और बड़े हैं दुनिया में, मेरे नबी को जरूर तूने बाबा ही कहना है या उनको बाबा ही बनाना है? ये सब ऊट पटांग जो तू बोलता रहता है, ये तेरी कम इल्मी, जहालत, खाली ज़हन और खाली दिमाग होने की अलामत है। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और अहले बैत उज़्ज़ाम के साथ जिस बंदे को पक्की सच्ची मोहब्बत होती है, वो बार बार उनको बाबे बाबे कह के मुखातिब नहीं करता कि मेरे बाबे तो वो हैं। वो यही कहता है कि मेरे आका तो वो हैं, मेरे मौला तो वो हैं, मेरे हबीब तो वो हैं, मेरे नबी तो वो हैं। ये नाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने कुरान में भी जिक्र किए, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल। और मेरे अल्लाह ने किस मोहब्बत के साथ हुजूर को मुखातिब किया है, किस प्यार के साथ हुजूर को मुखातिब किया है, और तू किस अंदाज से मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातिब करता है। और ऊपर से दावा भी करता है कि अगर हुजूर आज दुनिया में आ जाएं और देखें कि वो शख्स कौन है या वो लोग कौन है जिन्होंने आज तक मेरे दीन को मजबूती से थामा हुआ है और वो किताबों से बाहर नहीं गए, जो मैंने कहा था वही कर रहे हैं, और वो हुजूर को जो लोग मिलेंगे वो हमारी जमात के, हमारे शागिर्दों में से मिलेंगे। अफसोस है तुझ पर, 1300 साल की उम्मत में कोई नहीं मिलेगा, तेरे शागिर्दों में मिलेंगे कि जिनकी हालत ये है कि अगर तेरे बारे में कोई जवाब की वीडियो बना दी जाए या तेरे बारे में कोई बात कर दी जाए तो उनके कमेंट नीचे जो लिखे होते हैं ना, वो कमेंट किसी काफिर इंसान के भी नहीं हो सकते। क्योंकि एक काफिर भी जब किसी से इख्तलाफ करता है तो वो थोड़ी बहुत शर्मो हया एहतराम होता है, लेकिन तेरे मानने वाले जो तेरी मर्ज़ियत है, एक बड़े मिर्जा की मिर्जाइयत है, एक तेरी मिर्जाइयत है,
जो तेरी मिर्जाइयत है और जो तेरे मरज़ई हैं वो सब के सब इतने घटिया हैं, इतने गाली गलोच करने वाले, इतना लान तान करने वाले हैं कि उनके बारे में मुसलमान होने का भी कभी कभी हमें शक हो जाती है कि ये मुसलमानों के बच्चे हैं या हिंदुओं ईसाइयों के बच्चे हैं जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। क्योंकि तरबियत का इंसान की तहरीर पे, इंसान के कलाम पे, इंसान के अंदाज पे, इंसान के अतवार पे, चाल चलन पे पूरा असर होता है। तूने जो अपने शागिर्दों की तरबियत की है उसका भांडा तो उसी वक्त फूट जाता है जब किसी वीडियो पर वो कमेंट करते हैं। उनके कमेंट करने से हर बंदे को पता चल जाता है कि ये मिर्जे के शागिर्द हैं, मिर्जे के फॉलोअर हैं, मिर्जे के चाहने वाले हैं। वल्लाह वल्लाह इतना गिरा हुआ कमेंट, इतना घटिया कमेंट और इतनी घटिया सोच और राय किसी गैर मुस्लिम की भी नहीं हो सकती जो मिर्जा इंजीनियर के फॉलोअर की और शागिर्दों की मैंने देखी है।